दोस्तों जय गुरुदेव। जैसा कि हमने पाप और पुण्य पर बनाई इस छोटी सी सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आपको बताया था कि कैसे एक इंसान आधुनिकीकरण के चक्कर में और कलयुग में सभी प्रकार की या एडवांस चीज़ों के होने के बावजूद भी अपने आप को मुश्किल में डाल बैठा है। और अब उसको कम से कम इस बात की समझ में आ गई कि बिना परमात्मा के आशीर्वाद के किसी भी समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। फिर भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमसे कुछ लोगों ने यह बात पूछी थी, कई बार पूछी भी है कि कैसे पुण्य कर्म कर हम अपने जीवन को इस चक्रव्यूह से आज़ाद करके सफल बना सकते हैं। इस संदर्भ में हमें यह देखने को मिलता है कि पुण्य कर्मों में लगकर, या ये कहें कि पुण्य कर्मों का दिखावा कर इससे कैसे पाप की दलदल में धंसने को अग्रसर हो चुका है। मतलब जैसे साधारणतया यह कहा जाता है कि किसी भी गरीब इंसान व गरीब परिवार की मदद कर हम अपने पाप कर्मों को काट कर जीवन को सफल बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। परंतु यहाँ हमने पहले जिस चक्रव्यूह का जिक्र किया था वह असल में सोशल मीडिया नाम का चक्रव्यूह है। जैसे किसी गरीब को या किसी गरीब परिवार को मदद स्वरूप जीवन यापन का कोई भी सामान मुहैया या उपलब्ध करवाना पुण्य कर्मों की संज्ञा में आता है। किसी ज़रूरतमंद को, किसी भूखे इंसान को, भूखे परिवार को अगर हम अनाज उपलब्ध करवाते हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। परंतु उसे सोशल मीडिया द्वारा प्रदर्शित करना सिर्फ और सिर्फ पाप कर्मों का इजाफा ही माना जाएगा। कि कैसे कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति किसी गरीब व ज़रूरतमंद इंसान के लिए ऐसे साधनों का प्रबंध करता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा जिसकी आवश्यकता होती है। मसलन किसी ज़रूरतमंद को रोटी, कपड़ा, मकान मुहैया करवाना, परंतु उसे मीडिया संसाधनों द्वारा प्रदर्शित करना केवल पाप कर्मों को अर्जित करने भर जैसा है। क्योंकि वह पुण्य कर्म तब तक पुण्यार्थ कर्म होता जब तक एक हाथ द्वारा दूसरे ज़रूरतमंद हाथ को कोई साधन मुहैया बिना किसी पब्लिसिटी के करवाया जाता। परंतु यहाँ पब्लिसिटी होने से या लोक दिखावा होने से अपना किसी तीसरे को साधारणतया देने भर से वह व्यापार की श्रेणी में चला जाता है। और व्यापार कभी पुण्य कर्मों की श्रेणी में नहीं आता है। हमने ये बात भली भांति, हम इस चीज़ से परिचित हैं, हमने काफ़ी सुना भी है और निरंतर हम इसके बारे में इस प्रकार से सुनते भी रहते हैं। जैसा आजकल सोशल मीडिया पर प्रदर्शित होता रहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद इंसान या परिवार को रोटी का जुगाड़ करके देता है, यह परमात्मा की नज़र में सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। कि किसी भूखे इंसान या जानवर को रोटी देना, पर यहीं जब किसी तरह से इसको प्रदर्शित कर दिया जाए तो वह व्यापार की श्रेणी में आकर सब कुछ धूमिल कर देता है तथा इंसान को हमेशा इसी सोच में रखता है कि मैं इतने समय से पुण्य कर्मों में लगा हुआ हूँ, परंतु फिर भी शारीरिक व मानसिक परेशानी से घिरा हुआ क्यों हूँ। अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति को साधारणतया जिक्र भी कर देते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी पुण्य कार्य इतने समय से किया जा रहा है, तो तुरंत प्रभाव से पुण्य कर्मों की श्रेणी से वो हट जाता है। जैसा सुना जाता रहा है कि नेकी कर दरिया में डाल, यह वक्तव्य गलत नहीं है बल्कि बिल्कुल चरितार्थ है कि नेक नियति से कर्म करते जाएं। वह दरिया में डालने का अर्थ इतना है कि उसे भूलते जाओ, नेकी करते जाओ और उसे भूलते जाओ, पीछे छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ना कि उसका प्रदर्शन करने लग जाओ। वही पुण्य कर्म फलीभूत होते हैं
तथा मनुष्य को हर जीवन में लाभ प्रदान करते हैं। पुण्य कर्म करने का सही मतलब यह होता है कि एक हाथ के द्वारा किया जाने वाला कार्य दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। वही पुण्य कर्म अर्जित होते हैं तथा सही रूप से फलीभूत होते हैं, जो एक दो नहीं जन्म जन्मांतर तक आपका साथ देते हैं। वरना तो कितना भी पुण्य कर्म कर लो, वह सिर्फ कर्मों की साधारण श्रेणी में ही रहता है। इसीलिए पुण्य कर्मों में निरंतर लगा हुआ इंसान पाप कर्मों में इजाफा होने की वजह से निरंतर तकलीफ़ों को भोगता रहता है। मेरा मानना यह भी है कि इस पाप पुण्य के चक्करों में ना फंसकर इंसान को केवल अपने कर्म करने चाहिए। ऐसा जीवन की सफलता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, हमने इस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने काफ़ी जगह से इकट्ठा की है वो बताने की कोशिश की है। बाकी हमारा ये वीडियो किसी के लिए, किसी मानने वाले के लिए, या ये कहें कि किसी के लिए, ये हमारा डिस्क्लेमर है कि जो मानता है इन चीज़ों को वो माने, जो नहीं मानता है वो इन चीज़ों को ना मानकर अपने जैसे भी जिसको ठीक लगे वो वैसे करे। जय गुरुदेव दोस्तों।